प्रॉपर्टी में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर 63 लाख रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में बालाघाट जिले में कोतवाली पुलिस ने ग्राम गर्रा के सरपंच वैभव बी सेन और उसके साथी दिलीप भैरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरोसा, क्वालिटी और वेराइटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। आरोप है कि दोनों ने मिलकर राइस मिलर्स कारोबारी को निवेश के नाम पर ठगा और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता जितेंद्र उर्फ मोनू भगत ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे प्रॉपर्टी कारोबार में भारी मुनाफे का सपना दिखाया। इसी भरोसे में आकर उसने कुल 63 लाख रुपए निवेश कर दिए। इनमें 60 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर के जरिए और 3 लाख रुपए नगद दिए गए थे। मामले की जांच महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक किरण वरकाड़े द्वारा की गई। जांच में बैंक खातों के स्टेटमेंट, गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शामिल किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि शिकायत की फर्म MS रूमी ट्रेडर्स के खाते से 6 फरवरी 2025 को 40 लाख और 9 जुलाई 2025 को 20 लाख रुपए आरोपी दिलीप भैरम के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। जांच में यह भी पता चली कि आरोपियों ने केवल 10 लाख रुपए वापस लौटाए, जबकि बाकी 53 लाख रुपए नहीं लौटाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने पैसे वापस मांगे तो सरपंच वैभव बी सेन ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं आरोपी दिलीप भैरम ने दावा किया कि उसने पहले नगद राशि दी थी और बाद में वही रकम खाते में वापस ली गई, लेकिन वह अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। पुलिस के मुताबिक बैंक ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। देखिए, वर्ष 2025 में दूसरे महीने में लगभग मैंने हमारे गांव के जो सरपंच हैं वैभव बिसेन, उनसे हमारे अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझे कहा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है मुझे, तो पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो मैं तुझे लाभांश सहित 40 पैसे दे दूंगा, मुझे तुरंत 40 लाख रुपये की आवश्यकता है। तो मैंने, हमारे संबंध इतने अच्छे थे तो मैंने विश्वास करते हुए मैंने बोला भैया मैं केस तो दे नहीं सकता। तो उन्होंने बोला एक काम करो, दिलीप के खाते में डाल दो, दिलीप भैरम के खाते में। मैंने उनके कहने पे उनके खाते में 40 लाख रुपए 2025 को 6/2/2025 को मैंने डाला। उसके बाद 3-4 महीना हो गया, मुझे ना लाभांश दिया गया ना मुझे पैसे वापस किए गए। तो उनके द्वारा व्हाट्सएप पे भी चर्चा हुई कि मेरी अभी गाड़ी, मेरा घर रख दे, बालाघाट वाला नीलाम कर दे, मैं अपनी गाड़ियाँ भिजवा देता हूँ तेरे घर पे, अभी पैसा नहीं रिटर्न करेंगे भाई, विश्वास रखो। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया दिलीप भैरम के ऑफिस में। उन्होंने मुझे कहा कि अब संजय बिसेन गर्रा की ज़मीन खरीद रहे हैं, उसमें एक काम करो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, तो वहाँ लाभांश, तुमको लाभांश से पैसा मिलेगा तो और पैसे लगेंगे। तो फिर मैंने उनको 20 लाख रुपए दिलीप भैरम के खाते में ही 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया 10/7 को, और 11 तारीख को 3 लाख रुपए मैंने दिलीप भैरम को नकद दिया। ऐसा 63 लाख रुपए मैंने उनको दिया। अब जमीन ये वैभव बिसेन ने, तो उन्होंने रजिस्ट्री दिलीप भैरम, जितेंद्र ढाके और देवेंद्र मुक्चे के नाम से करवाए। जब जमीन पूरी, इन्होंने साली टोला की जमीन थी, 3.5 एकड़ जमीन थी। वो जमीन बेचने के बाद में इन्होंने पूरा पैसा अर्जित कर दिया, लगभग पूरी जमीनों की, प्लाटों की रजिस्ट्री हुई। उसके बाद मेरे द्वारा कहा कि भैया पैसे मुझे मेरे दे दीजिए लाभांश सहित। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिलीप भैरम ने मुझे खाते में रिटर्न किया, और लगभग लाभांश 1.25 करोड़ के ऊपर होने की उनके द्वारा ही बात की गई थी कि 63 दी हो तो 30 भी मिलेगा, जो पूर्व मैंने आपको स्क्रीनशॉट इसके द्वारा दे चुका हूँ। मुझे टाला गया, पहले 15 अप्रैल का समय दिया गया, फिर उसके बाद बोला गया 21 अप्रैल को तुम्हारा बैठ के हिसाब कर देंगे, रजिस्ट्रियाँ हो गई है। बोले रजिस्ट्रार छोटी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, सेट करें हमने, 1.25 महीने में आपका पैसा निकल जाएगा और फिर रजिस्ट्री हो जाएगी, तो दे दूँगा। 21 तारीख को अचानक दिलीप भैरम द्वारा मेरी झूठी शिकायत SP कार्यालय में की गई। तो मुझे पता चला, कोर्ट से मुझे नोटिस आया झूठा कि दिलीप भैरम ने मेरे को 60 लाख रुपए नकदी दिया 4 साल में टुकड़े टुकड़ों में, और वो 10 लाख रुपए मैंने 60 दिया हूँ उसको, वो पैसे मैंने रिटर्न किया हूँ, और 10 लाख जो दिया दिलीप भैरम ने मेरे को पक्के में फिर 10 दिया। तो ये बातें मुझे हजम नहीं, तो मैंने तुरंत SP साहब के यहाँ शिकायत किया, और उस शिकायत के आधार पर पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और बैंक के पूरे स्टेटमेंट खंगाले गए। उसके आधार पर SP साहब ने 1 महीना जांच पूरी लगभग चली, जांच के बाद में FIR दर्ज हुई। ये वैभव बिसेन द्वारा ये हमें, मेरे को जान से मारने की, मेरे परिवार को जान से मारने की, यहाँ दिखेगा वहाँ दिखेगा, ऐसी धमकी इसके उसके द्वारा सूत्रों के हवाले से भेजी गई। इसके द्वारा सामने से भी मुझे भेजी गई, यहाँ तक कि मेरे जो कर्मचारी मिल में काम करते, मेरे साथ में जो कर्मचारी रहते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते, उनके भी परिवार में जाकर अभी भी वो बोल रहा है कि इसकी मृत्यु निश्चित है, इसके साथ रहना, इसके काम करना छोड़ दो।
इसमें जो आवेदक हैं वो जितेंद्र उर्फ मोनू भगत हैं। इन्होंने आवेदन दिया था कि दिलीप भैरम द्वारा जो 63 लाख रुपए उनसे लिए गए थे निवेश कराने के नाम में, ज़्यादा राशि वापस निवेश करके ज़्यादा राशि वापस करने के नाम में, जो इनके द्वारा बार-बार मांगने पर वापस नहीं दी गई है। इस मामले में प्रारंभिक जांच की गई है और इस पर प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 343, धारा 318(4), 351 (3) और 3(5) पंजीबद्ध किया गया है। ये 2 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है, एक दिलीप भैरम और वैभव अभिषेक। इनमें धोखाधड़ी का मामला और साथ ही एक राय होकर जान से मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ये फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी। इसमें जांच में प्रथम दृष्टया 10 लाख रुपए इनका वापस करने आया है, लेकिन शेष राशि जो वापस नहीं लौटाने और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देना का तथ्य सामने आए हैं और इसमें अग्रिम विवेचना में और भी जो तथ्य आएंगे वो आपको फर्दर सूचित किए जाएंगे। अभी वर्तमान में इसमें 420 मतलब पुरानी नई जो धारा है बीएनएस की 318(4), 351 (3) और 3(5) पंजीबद्ध किया गया है। अभी इसमें कल ही अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसमें गिरफ्तारी अभी होना शेष है। पंकज डहरवाल की रिपोर्ट। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों के विक्रेता। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582233724, 9827229924।